जब हम अपनी खुशियों के लिए किसी और इंसान के ऊपर में डिपेंडेंट होते हैं, खास करके अपने पार्टनर के ऊपर में, तब वो इंसान क्या करता है कि हमें कहीं ना कहीं टेकन फॉर ग्रांटेड लेना शुरू करता है। वो इंसान हमें कमजोर महसूस कराना शुरू करता है और कभी कभी वो इंसान हमारा फायदा भी उठाने की कोशिश करता है। तो अपने आप को खुश रखना, अपनी सेल्फ डिपेंडेंट बनाना अपने आप को, ये सिर्फ आपको मजबूत ही नहीं बनाता, कहीं ना कहीं ये सब चीजें आपकी सेल्फ स्टीम और आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करने में मदद करती है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अपने आप को खुश कैसे रखा जाए। देखो, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको या हमें नहीं पता होती है कि एक्चुअली होता कैसे है कि हम अपने आप को खुश कैसे रखें। और अगर आपको ये चीजें मालूम नहीं है कि अपने आप को किस तरह से खुश रखा जाए, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो में आखिर तक आप मेरे साथ बने रहो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे स्टेप बताऊंगा जिसको फॉलो करने से ना सिर्फ अपने आप को आप मजबूत बनाओगे, बल्कि कहीं ना कहीं आप अपनी सेल्फ स्टीम, अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी आप बूस्ट कर पाओगे। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अशरफ और आप इस वक्त देख रहे हो लाइफ विद अशरफ में। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। देखो, खुद से खुश रखने का सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है खुद को पहचानना, खुद को समझना। खुद को समझने का मतलब क्या होता है कि आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो, अपनी वीकनेस को पहचानो, अपनी वैल्यू, अपनी डिजायर को आप समझो। जब इन सब चीजों को आप समझ जाते हो तो आपके आप सामने में एक क्लियर कॉन्सेप्ट आता है कि आखिर आपको अपने लाइफ से क्या चाहिए, आपकी नीड्स क्या है। अपने आप से यह सवाल पूछना आपको बहुत ही जरूरी है कि आप हैं कौन, आप कौन हो और आप अपने लाइफ में क्या पसंद करते हो, क्या नापसंद करते हो। इन सब चीजों का एक क्लियर कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए। इसका मतलब होता है कि आप अपने आप को समझ रहे हो, अपने आप को जान रहे हो। देखो, अपने पास्ट के एक्सपीरियंस से आपको सीखते रहना होगा और अपनी गलतियों को सुधारने के लिए एक उस दिशा में आपको कोशिश करते रहनी होगी। और जब आपको अपनी पर्सनल आइडेंटिटी को आप समझ पाओगे, आपके सामने में आपकी पर्सनल आइडेंटिटी के एक क्लियर कॉन्सेप्ट जब आपके सामने में चली आएगी कि आप कौन हो, आपकी डिजायर क्या है, आपकी नीड्स क्या है, तब कोई भी इंसान आपको प्रभावित कर आपके डिसीजन को कभी भी चेंज नहीं कर पाएगा। सपोज टू भी एक इंसान है जो अपना डिसीजन मेक कर चुका है और आप ये चाहते हो कि उस इंसान के डिसीजन को बदल दो, यानी कि वो इंसान आपके हिसाब से डिसीजन ले, लेकिन आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो क्योंकि वो इंसान अपने डिसीजन पर एकदम कायम खड़ा है। यानी कि वो इंसान कहीं ना कहीं आपसे मजबूत है, उसकी सेल्फ स्टीम, उसकी सेल्फ कॉन्फिडेंस आपसे कहीं ज्यादा हाई है, तब जाकर आप उसके डिसीजन को चेंज नहीं कर पा रहे हो। ठीक उसी तरह से जब आप अपने आप को समझ जाओगे ना, जब आप अपने आप को पहचान पाओगे, तब जाकर कोई इंसान आपको आपके डिसीजन को चेंज नहीं कर पाएगा, चाहे वो आपका पार्टनर ही क्यों ना हो। तो जरूरी यह है, पहला स्टेप भी यही है कि आप अपने आप को समझो। दूसरी चीज है कि देखो, अपने आप को प्यार करना, यानी कि लव योरसेल्फ। आप जब अपने आप को प्यार करना शुरू करते हो तो आप में जो कमियां हैं, आप उस कमियों के साथ में खुद को एक्सेप्ट करते हो और उन कमियों को आप सुधारने के दिशा में उससे काम करना शुरू करते हो। देखो, कभी भी अपने आप को किसी दूसरे इंसान के साथ में कंपेयर मत करना, यह करना भी नहीं चाहिए कि जब जब आप अपने आप को दूसरों के साथ में कंपेयर करोगे, आप अपने आप को कभी भी खुश रख नहीं पाओगे। अगर आपको कंपेयर करना है तो आपको खुद से ही खुद की कंपेयर करनी होगी, यानी कि आप आज से पहले क्या थे और आज क्या हो, इन दोनों के बीच में कंपेयर होना चाहिए खुद से। अगर आप पहले बेहतर थे और आज आपकी पोजीशन थोड़ी खराब है, तो यानी कहीं ना कहीं आप में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से आपका फॉल डाउन हुआ। और अगर पहले आप थोड़े से डाउन थे और आज उससे कहीं ज्यादा बेहतर हो, तब आपका जो दिशा है वही सही जगह जा रहा है। तो इसलिए जरूर है अपने आप से कंपेयर करना। देखो, अपनी जो इनएबिलिटीज हैं, यानी कि आप में जो कमियां हैं, उनको लेकर सोचने मत बैठो। आप में बहुत सारी अच्छी चीजें भी हैं जिनके ऊपर में आप खुद को प्राउड कर सकते हो। अपने कमियों के ऊपर जब जब आप सोचोगे तो कहीं ना कहीं आप हीन भावना से आप जूझोगे, अपने आप को आप कमतर आंकोगे, और हीन भावना से जूझना, अपने आप को कमतर आंकना कभी भी आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन नहीं देगा। और जब तक आप सेल्फ सेटिस्फाइड नहीं होगे तो आप अपने आप को खुश कैसे रखोगे। तो इसलिए कभी भी अपनी कमियों को लेकर बहुत ज्यादा ऑफेंडेड होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा अपसेट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप वो इंसान हो जो अपनी कमियों के साथ में आपने खुद को एक्सेप्ट किया और उन कमियों को सुधारने में, उसे बेहतर बनाने में आप वर्क कर रहे हो। और जब आप अपने आप को प्यार करना सीख जाओगे, जब आपको अपने आप से प्यार हो जाएगा ना, तब कोई भी इंसान
आपको कभी भी इफेक्टेड नहीं कर पाएगा। हालांकि ये सुनने में काफी बचकाना टाइप का लग सकता है आपको, लेकिन ये इफेक्टिव है, ये काम करता है। वो कैसे कि देखो, कभी कभी अपने आप को आईने के सामने में खड़े रखना है और अपने आप से ये कहना है कि देखो यू आर द बेस्ट, आप सबसे बेस्ट पर्सन हो। आईने में खुद से ये कहना है, आईने में आपको ये कहना है कि देखो इस दुनिया में अगर आपको कोई सबसे ज्यादा खुश रख सकता है तो वो आप खुद हो, और आप में जो कमियां हैं, आप में जो अच्छाइयां हैं, उन सारी को चीज को लेकर आप एक बेहतर इंसान हो। आप वो हो जो आप जो चाहते हो आप वो कर सकते हो। एक बार कर कर देखो इन सब चीजों को, 100% ये वर्क करता है। तो दूसरा स्टेप ये हो गया कि अपने आप से प्यार करना, लव योरसेल्फ। और तीसरा स्टेप देखो बहुत ही नॉर्मल चीज है, ये हम हर कोई कर सकते हैं इसे। लेकिन क्या होता है कि आज के दौड़ भाग की जिंदगी में इन सब चीजों से हम कोसों दूर हो गए हैं, हम इन सब चीजों को उतनी परवाह नहीं करते। ये दो चीज क्या है, सबसे पहली चीज है कि मेडिटेशन, और दूसरा है सेल्फ रिफ्लेक्शन, यानी कि आप अपने आप को आत्ममंथन करना। देखो जब आप इन सब चीजों से करते हो, अपने आप को आत्ममंथन करते हो, अपना सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हो, मेडिटेशन करते हो, तो कहीं ना कहीं आपको मेंटली आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है, मेंटली कूल होते हो आप, और आपके सामने में एक क्लियर कॉन्सेप्ट तैयार होता है अपने लाइफ को लेकर। इसलिए जरूरी है कि इस दौड़ भाग की जिंदगी में भी अगर पॉसिबल हो तो 15 से 20 मिनट अपनी जिंदगी की आप मेडिटेशन में दो। और जब मेडिटेशन करने बैठो आप, तो आपको क्या करना है कि अपने सांसों के ऊपर में आपको अपना फोकस डालना है, और आपको आत्ममंथन करना शुरू करना होगा कि आपने सारा दिन क्या किया, आपने क्या अच्छे काम किए, क्या बुरे काम किए, कौन सी चीजें आपको नहीं करनी चाहिए थी, कौन चीजें करने से आप अपनी लाइफ को और बेहतर बना सकते हैं। इन तमाम चीजों को लेकर आप आत्ममंथन करना शुरू करो, सेल्फ रिफ्लेक्शंस करना शुरू करो। देखो जब आप ये सब चीजें करते हो तब कहीं ना कहीं आपको अंदर से एक सुकून महसूस होता है। देखो जब आप मेडिटेशन करते हो तब आपका दिमाग शांत होता है, और शांत दिमाग में आप अपने आप को अपने बेहतर के लिए आप सोच सकते हो। जब आप आत्ममंथन करते हो तब कहीं ना कहीं आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, आपको अच्छे और बुरे का फर्क समझ में आता है, क्या करना चाहिए था और क्या नहीं करना चाहिए था, यह आपको समझ में आता है। और मैं आपको 100% ये बात बता सकता हूं गारंटी के साथ कि जो इंसान अपनी खुद की एनालिसिस करता है, जो इंसान अपना सेल्फ रिफ्लेक्शन करता है, अपना आत्ममंथन करता है, उस इंसान को किसी माई के लाल में भी ताकत नहीं होती कि उसको वो इफेक्टिव कर सके, उसका प्रभावित कर सके, उसको कमजोर महसूस करा सके, उसका फायदा उठा सके। तो इसलिए जरूरी यह है कि आज की इस दौड़ भाग की जिंदगी में भी अपने आप को सेल्फ रिफ्लेक्शंस और मेडिटेशन में आपको आना ही होगा, भले ही 15 से 20 मिनट के लिए, लेकिन मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। और फोर्थ स्टेप है कि देखो हेल्दी बाउंड्री मेक करना, है ना, अपने अपने चारों तरफ एक बाउंड्री सेट करना आपको बहुत जरूरी है। देखो जब आप अपनी सेल्फ स्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में जब आप सोचते हो, जब उससे प्यार करने लगते हो अपने आप से, तो ये बहुत जरूरी होता है कि आप एक हेल्दी बाउंड्री तैयार करो, ताकि कोई भी इंसान उस बाउंड्री को क्रॉस कर कर आपका फायदा ना उठा सके। देखो बाउंड्रीज किस चीज की बाउंड्री होती है कि देखो आपको क्या पसंद है, क्या नापसंद है, ये सब चीजें आप दूसरों को भी जानना बहुत जरूरी है, चाहे वो आपका पार्टनर हो। कौन सब चीज को आप कितना टॉलरेट करोगे, किस चीज को आप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करोगे, इन सब चीजों का एक बाउंड्री होना बहुत जरूरी है। और एक बाउंड्री ये भी है कि देखो लोगों को ना कहना सीखना होगा आपको। कई बार ऐसा होता है कि लोग अपनी प्रॉब्लम्स को आपके साथ में शेयर कर देते हैं, तेरे यार मेरा ये काम है, मेरे पास में टाइम नहीं है, मैं थोड़ा बिजी हूं, अगर ये काम आप कर देते तो मुझे बहुत आसानी होती। और आपने क्या किया कि उस काम को आपने एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट इसलिए कर लिया कि ताकि वो इंसान को बुरा ना लग जाए, ताकि वो इंसान आपको इन फ्यूचर आपको हेल्प कर सके। लेकिन आज आप जो उसके काम को अपने कांधे पर ले लिया, आपका भी अपना टाइम उसमें वेस्ट होगा, और आप उस बॉदरेशन को अपने माथा में लेकर आप खुद भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। आप खुद इस चीज के लिए आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं कर पाए हो, लेकिन आपने सिर्फ उस इंसान की खुशी के लिए आपने अपनी खुशी को दांव में लगा दिया। वो इंसान इस वक्त में रिलैक्स में अपना काम कर रहा है, लेकिन आपने क्या किया कि उसके काम को अपने सर पर लेकर आप अपने काम को छोड़कर उसके काम को सक्सेस करने के लिए आप सारा हार्डवर्क कर रहे हो। तो इसलिए जरूरी है कि ना कहना। कभी कभी क्या होता है कि पार्टनर के तरफ से भी इस तरह का भी डिमांड आने शुरू होते हैं, इस तरह की बात आने शुरू होते हैं जिसके साथ में आप कंफर्टेबल नहीं हो। अगर
आप कंफर्टेबल नहीं हो तो उसे क्लियर कट आपको ना कहना होगा। मेरी बात को आप शायद समझ रहे हो कि मैं किस तरह इशारा कर रहा हूं कि जो चीजें आपको अनकंफर्टेबल लगे, जिसके साथ में आप सहज नहीं है, उन सब चीजों को मना करने में आपको कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए जरूरी यह है कि आपको ना बोलना भी सीखना होगा। तो ये सारी बाउंड्रीज रहती हैं। अगर इस बाउंड्रीज को आपने फिक्स्ड कर लिया अपने लाइफ में, तो कोई भी इंसान, चाहे वो आपका पार्टनर ही क्यों ना हो, वो कभी भी आपको कमजोर महसूस नहीं करा पाएगा, कभी भी आपको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकता है और कभी भी आपका फायदा नहीं उठा सकता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि रिश्ते में सिर्फ आप ही एफर्ट डाल रहे हो किसी भी रिश्ते में, तो ऐसे रिश्तों को आपको पहचानना बहुत जरूरी है। अगर कोई इंसान बार बार आपका फायदा उठा रहा है, बार बार आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है, तो ऐसे रिश्तों से अपने आप को दूर रखना भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, चाहे अगर आप अपने आप को खुश देखना चाहते हो तो। क्योंकि ऐसे रिलेशनशिप में रहने से आप कभी भी अपने आप को खुश नहीं रख पाओगे, आप कभी भी अपने आप को हैप्पी नहीं रख पाओगे, जहां पर सारे एफर्ट आपको लगाने पड़ रहे हैं और आपका पार्टनर आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेता जा रहा है, लेकिन फिर भी आप उसके ऊपर में एफर्ट लगाए हो। तो आप बताओ मुझे कि आप अपने आप से खुश रह पाओगे? कभी नहीं रह पाओगे। हमेशा अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को, हमेशा अपने सेल्फ स्टीम को आपको प्रायोरिटी देना होगा। और जब आप अपने सेल्फ स्टीम को, अपने आत्मसम्मान को जब आप महत्व दोगे, तो किसी भी इंसान में इतनी ताकत नहीं होगी कि वो इंसान आपका फायदा उठा ले, वो इंसान आपके डिसीजन को चेंज करवा दे, वो इंसान आपको हल्के में ले ले। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि अपनी एक स्वस्थ सीमा यानी कि हेल्दी बाउंड्री तैयार करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जब आप इन सब चीजों को फॉलो करते हो, ये 4 स्टेप को, यानी कि आप अपने आप से प्यार करना जब चाहते हो, अपने आप को आप खुश रखना चाहते हो, तब सबसे पहली चीज है कि अपने आप को जब पहचानना शुरू करें, आप अपने आप से प्यार करना शुरू किया, आपने लोगों को से अपनी बाउंड्री सेट किया, आपने लोगों को यह समझाया कि क्या सही है क्या गलत है, इन सब चीजों से आप बहुत ही स्ट्रिक्ट हो, तब कोई भी इंसान आपको कभी भी हल्के में नहीं ले सकता, कभी भी आपको कमजोर महसूस नहीं करा सकता और कभी भी कोई इंसान आपका फायदा नहीं उठा सकता। तो ये 4 स्टेप थे। ये 4 स्टेप को अगर आप फॉलो करते हो तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को इतना स्ट्रांग बना दोगे कि कोई भी इंसान चाहकर भी आपके डिसीजन को चेंज नहीं करवा पाएगा। अगर आप इन सब चीजों को फॉलो करते हो तो आपकी सेल्फ स्टीम, आपका आत्मसम्मान, आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस आपकी बूस्ट होती है, आपकी हाई होती है और ऐसे में कोई भी इंसान आपको हल्के में नहीं ले सकता है। तो ये 4 चीजें थी। ये 4 चीजें, मुझे उम्मीद है ये 4 स्टेप आपके लाइफ में बहुत सारी वैल्यू ऐड कर सकता है। जो पार्टनर आपको हल्के में ले रहा है, जो इंसान आपको हल्के में ले रहा है, या दुनिया का कोई भी इंसान जिसके साथ में आपका एक रिलेशन है, वो इंसान अगर आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है, तो आपको इस तरह से अपने आप को बूस्ट करना है, इस तरह से अपने आप को डेवलप करना है। अगर ऐसा करोगे तो आपको किसी भी इंसान की जरूरत नहीं रहेगी अपने आप को खुश रखने के लिए, क्योंकि जब जब आप अपनी खुशियों की जिम्मेदारी किसी के हाथों में छोड़ते हो, तब तक वो इंसान आपका फायदा ही उठाता है। और आज आपको एक डिटरमाइन करना होगा, आज आपको अपने आप से एक वादा लेना होगा कि अपनी खुशियों की चाबी आप किसी दूसरे के हाथ में कभी मत देना। अगर दोगे तो कभी भी आप खुश नहीं रह पाओगे। तो ये 4 चीजें थी, इन 4 चीजों को फॉलो करो। मुझे उम्मीद है कि 4 चीजें आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगी। आपको कहीं ना कहीं से ये 4 चीजें, ये 4 स्टेप आपकी लाइफ में हेल्प करेगी अपने आप को बूस्ट करने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मुझे एक लाइक करना इस वीडियो को। कमेंट में मुझे जरूर बताना कि इन 4 चीजों में कौन सी चीजें सबसे ज्यादा आपको इफेक्टिव लगी, सबसे ज्यादा प्रभावशाली लगी, जिससे आप अपने आप को खुश रख पाओगे। क्या आपने ऐसे कोई स्टेप फॉलो की है जिससे आप अपने आप को खुश रख पाओगे? तो ये 4 स्टेप में आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। कमेंट में ये भी बताना कि आपका पार्टनर इस वक्त आपको किस तरह से बिहेव कर रहा है। और अगर आपकी किसी भी तरह के पर्सनल इश्यूज चल रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करो, वहां पर मुझे फॉलो करो, मुझे मैसेज करो। मैं आपसे उम्मीद करता हूं, कोशिश करूंगा मैं वहां पर आपके रिलेशनशिप प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की। चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खुश रहो, बहुत मजे में रहो। थैंक यू वेरी मच।